नमस्कार और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विथ न्यूज में। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज की जो क्लास है वो है सिविक्स। सिविक्स के बारे में आज भी हम पढ़ेंगे और इस पे आज हमारा थर्ड पार्ट है, थर्ड वीडियो है। तो देखिए, आगे बढ़ने से पहले आप ये जान लें कि हमने अपने फर्स्ट पार्ट में संविधान के बारे में जाना था। उसके हमने अनुसूचियों के बारे में जाना था। फिर हमने जाना था कि संविधान के कितने भाग है, 22 भाग है। और हमने अपने फर्स्ट पार्ट को पढ़ लिया था, जो है 1 से 4 तक अनुच्छेद है। और वो किसके बारे में बताता है, तो वो बताता है संघ एवं उसके राज्य के बारे में बताता है। कौन? भाग एक। भाग एक क्या है? संविधान का भाग है। संविधान में कितने भाग है? 22 भाग है। आज हम पढ़ेंगे भाग 2 को। भाग 2 किसके बारे में है? तो नागरिकता के बारे में है। किसके बारे में है? नागरिकता के बारे में। देखिए, नागरिकता क्या है, तो आप समझ सकते हैं कि नागरिकता का मतलब होता है सुविधा, सुविधा, फैसिलिटी। ठीक है, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये इंग्लैंड से लिया गया है। ठीक है, और आप जानते हैं कि भारत में जो हमारी जो नागरिकता है वो हमें जन्म से मिल जाती है ना। हम भारत के निवासी हैं तो हमें जन्म से नागरिकता मिल जाती है, लेकिन हम इसका उपयोग करते हैं 18 साल होने पर, है ना। हमारा वोटर कार्ड बनता है, आधार कार्ड बनता है, पैन कार्ड बनता है। ठीक है, माँ बाप के निवास स्थान से ही हमारी नागरिकता होती है। ठीक है, और भारत में एक गहरी नागरिकता है, दोहरी नहीं है। मतलब हम भारत के नागरिक हैं। और अगर आप राज्य का कहें, जैसे कि हम किसी राज्य के हैं तो हम वहाँ के निवासी हैं। ठीक है, भारत में एक गहरी नागरिकता है। अमेरिका में क्या है ना, कि वहाँ पर दोहरी नागरिकता है। मतलब पहले आप कर सकते हैं कि उस देश के नागरिक हैं, फिर आप उस राज्य के भी नागरिक हैं। तो अमेरिका में क्या होता है कि अगर आप किसी एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं तो वहाँ पर आपको बसने में दिक्कत होता है। भारत में ऐसा नहीं है, आप किसी भी राज्य से किसी भी राज्य में जाकर बस सकते हैं, है ना, अपना जीवन यापन कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो भाग 2 जो है वो है 5 से 11 तक। ठीक है, भाग 2 आपको बताता है नागरिकता के बारे में। नागरिकता के मतलब को हमने समझ लिया, फैसिलिटी। देखिए, तो अनुच्छेद 5 क्या बताता है कि आपको नागरिकता कब मिलेगी। तो ये बताता है प्रारंभ 26 जनवरी 1950। आप जानते हैं हमारा संविधान बनता है, तो उस समय से वहाँ कह सकते हैं कि भारत के जो निवासी है उन्हें इस समय को, प्रारंभ के समय को कर सकते हैं नागरिकता दिया गया। कब से? डेट है 26 जनवरी 1950 से यहाँ के जो निवासी उन्हें नागरिकता दी गई। अनुच्छेद 6 क्या बताता है? पाकिस्तान से इंडिया, पाकिस्तान से जो लोग इंडिया आए, जैसे कि बंटवारा होता है ना, बंटवारा हुआ तो भारत के लोग कह सकते हैं कुछ पाकिस्तान गए, पाकिस्तान के बहुत सारे लोग भारत आते हैं, तो उन्हें भी नागरिकता दी गई क्योंकि विभाजन हुआ। ठीक है, तो अभी डेट निर्धारित किया गया कि आपको इस समय तक, इस डेट तक आपको भारत में आ जाना है। कहाँ से? पाकिस्तान से इंडिया। तो अगर आप इस समय तक आप भारत में आ जाते हैं तो आपको भी नागरिकता जो है वो अपने आप मिल जाएगी। वो डेट क्या है? डेट है 19 जुलाई 1948। ठीक है, इस समय तक, इस अवधि तक आपको भारत में आ जाना है तो आपको नागरिकता जो है भारत की वो मिल जाएगी। अनुच्छेद 7 क्या बताता है कि इंडिया से, मतलब कह सकते हैं कि इंडिया से पाकिस्तान, क्या होता है कि कुछ लोग जो थे ना, भारत जब आज़ाद होता है 15 अगस्त 1947, तो कुछ लोगों को लगा कि बंटवारा हो जाएगा, आज़ादी मिल जाएगी, तो वो 1947 से पहले ही वो क्या होते हैं, शिफ्ट होने लगते हैं, शिफ्ट होने लगते हैं। ठीक है, तो उन्हें भी, क्योंकि वो 6 महीने पहले ही अपने स्थान भारत से पाकिस्तान चल जाते हैं, तो उन्हें भी कहा गया, ठीक है, जो पाकिस्तान कर सकते हैं, इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से जो इंडिया गए और भारतीय नागरिकता लेने के लिए उन्हें कहा गया कि वो 1 मार्च 1947 तक आप कर सकते हैं कि आ जाएंगे फिर से भारत में, तो आपको यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, अनुच्छेद 8 क्या कहता है कि देखिए, जैसे कि आप भारत के निवासी हैं, ठीक है, आप किसी दूसरे देश में भी क्या कर सकते हैं, विदेश भ्रमण कर सकते हैं, मतलब घूमने जा सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, विवाह कर सकते हैं। तो इससे भी आपको भारत की जो नागरिकता है वो खत्म नहीं होगी, बरकरार रहेगी। आप दूसरे देश में जा सकते हैं, रह सकते हैं, घूम सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 9 क्या कहता है कि यहाँ पर आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। क्यों?
अगर आपने किसी दूसरे देश की नागरिकता को ले लिया है तो आपकी जो भारतीय नागरिकता है ना वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि आप एक ही नागरिकता लेंगे ना, इसी एक ही देश के आप निवासी कहलाएंगे। तो अगर आपने भारत के अलावा किसी और देश की नागरिकता ले रखी है तो आपकी यहाँ की नागरिकता जो है वो खत्म हो जाएगी। अनुच्छेद 10 ये बताता है कि आप कोई भी ऐसा कार्य ना करें जो देश के खिलाफ हो, देशद्रोही कार्य ना करें। ऐसा करने से भी जो आपकी नागरिकता है वो अपने आप खत्म हो जाएगी। अनुच्छेद 11 अब यहाँ पर बताता है कि ये जो है ना, जो नागरिकता का जो नियम कानून है वो संसद में पास होगा। ठीक है, संसद में पास होगा। और ये जो मसौदा है ना वो कौन तैयार करेगा, तो गृह मंत्रालय ही इसे तैयार करता है। ठीक है, गृह मंत्रालय ही तैयार करेगा। आप देखते होंगे कि जो पासपोर्ट वीजा सब ये सब जो जितने भी नियम कानून है नागरिकता वाले, ये सभी को तैयार करेगा आपका गृह मंत्रालय, इसके अलावा कोई और तैयार नहीं करता है। तो ये हमारा जो भाग 2 है, संविधान का जो भाग 2 है वो विशेष रूप से नागरिकता पर ही आधारित है। और 5 से लेकर 11 तक इसके खंड है कि कैसे कैसे किस तरह से, इसमें से जो कुछ है ना वो उतने इम्पोर्टेंट नहीं है। ये 6-7 की तो टाइम आपका पार हो गया। एक समय निर्धारित किया गया कि इतने समय में आपको भारत आ जाना है, अगर उसके बाद वो नहीं आए है ना तो नागरिकता नहीं दी जाती है। उसके बाद ही 6 कह सकते हैं कि आपको टाइम दिया गया, 6 मंथ का परमिट लगता है। उसके बाद सरकार तय करती है कि आपको परमिट दिया जाएगा कि नहीं। तो इस तरह से आज हमारा भाग 2 भी खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम भाग 3 को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।